हेलो एवरीवन, अनु सुमित किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से माँ के हाथों के स्वाद वाला आम का अचार। आम के अचार से बचपन की ढेर सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। मैंने बचपन में देखा है, मेरी मम्मी जब भी आम का अचार बनाती थी तो घर में जितनी भी चाची भाभी थी सारे लोग मिलकर उनकी मदद करते थे। मुझे लगता है आम का अचार बनाना एक पारंपरिक प्रथा है और इससे हमारी पारिवारिक संबंध भी काफ़ी मजबूत होते थे। तो चलिए इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम भी आम का अचार बनाते हैं, जिसका स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों वाला है। तो यहाँ पर मैंने अचार बनाने के लिए 2 किलो कच्चे आम लिए हैं। तो आम को पहले मैंने धो लिया था और धोने के बाद उसके पहले ऊपरी भाग को हम काट कर निकाल देंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए। तो आम को काटने के बाद अब हम इसे 2 घंटे के लिए धूप में डाल देंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो चलिए आम जब तक हमारा सूख रहा है तब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो मैंने जो अचार के लिए आम काटा था ना, उसकी गुठलियों के साइड में बहुत सारे पल्प बच गए थे। तो मैंने सोचा इसे फेंका क्यों जाए, चलो इसका भी कुछ यूज ही कर लेते हैं हम। ये देखिए गुठलियों में जितने भी पल्प बचे हैं ना, उन्हें काट कर मैं सारे को अलग कर ले रही हूँ। मुझे तो लगता है हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुहावरा बना है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये लीजिए, मैंने सारे पल्प को काट कर इकट्ठा कर लिया है। मेरा लगभग आधा मिशन कामयाब रहा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ हरी मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि उसे अच्छे से धो लिया है और धोकर उसके डंठल को पहले हटा दिया है और उसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे कि आम का जो पल्प है उसे और ये हरी मिर्च मिलाकर आम का कुच्चा तैयार कर लेंगे। ये झटपट से बनने वाला आम का अचार है, बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए मैंने सारी हरी मिर्च को काट लिया है और अब मैंने क्या किया है कि एक कटोरी में आम के पल्प और हरी मिर्च को मिला दिया है। ये इंस्टेंट आम का कुच्चा बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लिया है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे 1 से 2 घंटे धूप में रख देंगे। और हाँ, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज किया है। आप जब भी कोई अचार बनाएं तो सरसों का तेल ही यूज करें, उससे उसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये लीजिए, बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से हमारा आम का कुच्चा तैयार है। मैंने इसे एक शीशे के जार में रख दिया है और इसे मैंने लगभग 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। ये देखिए कितना शानदार, कितना बढ़िया, मुंह में पानी लाने वाला हमारा आम का कुच्चा तैयार है। तो अब मैंने क्या किया है कि आम का कुच्चा धूप में रख दिया है और कटे हुए आम को मैं वापस ले आई हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया कि 2 बड़े चम्मच इसमें सफ़ेद नमक, जो हम डेली यूज में खाते हैं, उसे डाला है। और नमक डालने के बाद हम उसे 15-20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे और तब तक अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाले के लिए मैंने पीली सरसों, राई, बिल्कुल 1 चम्मच मेथी और 100 ग्राम लगभग के सौंफ और लाल मिर्च को हल्का सा बस गरम करके उसे ग्राइंड कर लिया है। मसाला हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है, महीन नहीं पीसना है। और अब हम डालेंगे आम में हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हींग और अब हम डालेंगे इसमें अपना पिसा हुआ मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारे अचार का रंगत बहुत बढ़िया आएगा। तो आप जब भी कोई भी अचार बनाइएगा तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा। और अब मैंने डाला है अचार की जान, कलौंजी और अजवाइन। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने मसाले कुछ बचा लिए थे, लेकिन मुझे यहाँ अचार में मसाला कुछ कम लग रहा है, तो मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। जितने भी मैंने भुने थे ना, सारे को मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने अचार में कच्चा तेल ही डाला है, क्योंकि हम इसे 4-5 दिनों तक धूप में सुखाएंगे और धूप में सुखाने पर ये तेल भी पक जाएगा। तो चलिए अब हम अचार को 5-6 दिनों के लिए धूप में सुखाते हैं। तो ये देखिए 5-6 दिनों तक सूखने के बाद हमारा अचार तैयार है। तो अब आती है अचार को स्टोर करने की बारी। तो अचार को स्टोर करने के लिए आप जब भी रखें तो उसे शीशे के जार में ही रखें या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में। इससे उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। अचार रखने के पहले मैंने इस जार को पहले अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसे धूप में अच्छे से सुखा लिया था। और अगर आप अचार को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल ही तेल में डुबा कर रखिए, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। ये देखिए बिल्कुल तेल से तरबतर है हमारा अचार। वैसे तो आप अभी से ही इसे खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अचार जितना ही पुराना होता है उसका टेस्ट भी उतना ही बढ़ते जाता है। और हाँ, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का बस एक ही तरीका है कि इसे नमी से आप दूर रखें।
तो कैसी लगी आपको मेरी पारंपरिक तरीके से अचार बनाने की विधि मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।